नमस्ते फ्रेंड्स। आज मैं आपका स्वागत करती हूँ आध्यात्मिक यात्रा में। आध्यात्मिक यात्रा में आज हम बात करेंगे सनातन धर्म की, जो कि संसार का सबसे पुरातन धर्म है, जिसका ना तो कोई आदि है और ना अंत। सनातन धर्म, जिसको कि हम एक इटर्नल रिलीजन भी कहते हैं, वो हमें मार्गदर्शन दिखाता है, हमारा मार्गदर्शन करता है एक ऐसे संपूर्ण जीवन, या जिसको कि हम कहते हैं बैलेंस्ड लाइफ की तरफ। और हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा में हमें इस बैलेंस लाइफ को हम कैसे अपने मॉडर्न लाइफस्टाइल में एडजस्ट कर सकते हैं, तो आज हमारा साथ देने आए हैं पंडित जिग्नेश जोशी ठाकुर। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। और इनके बारे में मैं आपको कुछ थोड़ा बहुत बता दूं। वैसे तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, और अगर मैं शुरू करूंगी तो शायद सारा का सारा प्रोग्राम उसी में निकल जाए, लेकिन कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा उनके बारे में मैं कुछ बताऊं और जस्टिस कर सकूं उसके साथ। अम, पंडित जी ने बहुत योगदान दिया है सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में। तो इस सनातनी सभ्यता को आगे बढ़ाने में पंडित जी ने काफ़ी सारी किताबें भी लिखी हैं। विप्रपुत्र पथ उसमें से एक जानी मानी पुस्तक है। वो फाउंडर भी हैं एक विप्रपुत्र एंड्रॉयड ऐप के, और वो वेदा और वेदा फिलॉसफी के टीचर भी हैं श्री डाकोर संस्कृत पाठशाला में। तो ये तो बहुत ही संक्षिप्त उनका इंट्रोडक्शन है, लेकिन इसके बाद से जो उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे जो हमें ज्ञान मिलेगा, उससे आपको पता चलेगा कि वो हमें या हमारे हमारे जीवन को किस किस तरीके से रोशनी से भर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगी पंडित जी, कि सनातन धर्म का क्या मैसेज है संसार के लोगों को? आप क्या मैसेज दे सकते हैं इस समय, इस वक्त इतने जो डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, इसमें सनातन धर्म का आप क्या मैसेज दे सकते सर्वप्रथम तो आप सभी आयोजकों को प्रणाम, और जो भी श्रोतागण हैं उन सभी को मेरा प्रणाम। मैं डाकोर से जिग्नेश जोशी। अंजलि जी ने जो प्रश्न पूछा है, सनातन धर्म के लोगों के लिए क्या मैसेज है, तो उसका एक सरल जवाब है। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। और हमारे परम पूज्य श्री वेद व्यास जी ने कहा है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। संसार के समस्त जीवों को यह समझना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को हम यदि खुश करते हैं, प्रसन्न करते हैं, तो यह एक पुण्य का काम है। और यदि हम किसी को पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं, तो यह सब पाप है। और पाप और पुण्य के बीच ही हमारी ये जीवन यात्रा समाप्त होती है। तो हमेशा यही याद रखे कि हमें किसी को भी, किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचानी है। हमेशा प्रसन्न चित्त रहें और दूसरों को भी प्रसन्नता दें, और आप जो देंगे वही आप प्राप्त करेंगे। इसलिए हमें किसी को दुख नहीं देना है, पाप नहीं करना है, और हमेशा सर्वेत्र सुखिनः सन्तु यह भावना को सदा सर्वदा सार्थक करते रहना है। यही हमारा जीवन का श्रेष्ठ उद्देश्य होना चाहिए। धन्यवाद। बहुत ही सरल शब्दों में पंडित जी आपने जो है जीवन का सार, सारे वेद और पुराणों का सार आपने जो है सामने रख दिया। लेकिन इससे इसके बाद मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूँगी कि
हर एक की परिभाषा पाप की और पुण्य की अलग अलग, मतलब पृथक पृथक होती है। और हर एक की परिभाषा धर्म की भी अलग अलग होती है। तो लोग ये कहते हैं आजकल, रोजमर्रा की जिंदगी इतनी तेज रफ्तार से चलती है कि लोगों के पास धर्म के लिए समय नहीं है। किसी भी प्रकार का धर्म धर्म के पालन के लिए उनके पास समय नहीं है। तो ऐसे में आपकी आपकी जो आपने सरल बात बताई कि किसी का दिल नहीं दुखाओ, लेकिन इसको लोग धर्म से नहीं जोड़ते हैं। तो आप इसका लोगों को क्या उत्तर देंगे, जो ये कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है और जो ये कहते हैं कि उनकी परिभाषा धर्म की अलग है? आप क्या बोलेंगे? जी, अवश्य। ऐसा हमने कई लोगों को देखा है। आपने जो कहा कि समय नहीं है और हम इसे धर्म नहीं मानते हैं, तो पहली बात तो ये कि सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, यह सब जो है, ये गुण जब किसी व्यक्ति में समाविष्ट हो ही जाते हैं, किसी ग्रंथों के पढ़े बिना, किसी गुरु को किए बिना, तो ये उसके पूर्व जन्म का फल है। और हमारे सभी ग्रंथों का जो अभ्यास है, वो अंततोगत्वा तो यही करने को कहता है कि यह सब पढ़ने के बाद यह सब गुण आप में विकसित होने चाहिए। यदि यह सब गुण सहज रूप से आप में है, तो ये आपका पूर्व जन्म का पुण्य है, ताकि आप में ये सब गुण आ गए हैं। और उस समय यदि आप किसी भी धर्म के कोई पूजा पाठ या कुछ भी नहीं करेंगे, टीका भी नहीं लगाएंगे, कोई धोती कुर्ता भी नहीं पहनेंगे, कोई भगवा वस्त्र भी धारण नहीं करेंगे, मगर फिर भी आप में यह सब गुण है, तो आप पूर्व जन्म के पुण्यों से यह सब प्राप्त कर चुके हैं। अन्यथा आपको ऐसा कुछ करने की आवश्यकता रहती नहीं है। मगर इन सबको टिकाने के लिए, ये सब लंबे समय तक, आपके मृत्यु के समय तक यह सब गुण आप में स्थिर रहे, इसलिए थोड़े थोड़े समय पर भी हमारे शास्त्रों में बताए हुए, वेदों में बताए हुए, पुराणों में बताए हुए जो धर्म कर्म है, उन सबको करना चाहिए, ताकि हम हमारा जो हेतु है, हमारा जो लक्ष्य है, उससे हम विचलित न हो जाए। इसलिए यह सब थोड़े थोड़े प्रमाण में भी हमें इस धर्म को करते रहना चाहिए। आपने धन्यवाद। बहुत बड़ी बात कही है। धर्म का मतलब सिर्फ बाहर के सिंबल से नहीं होता है कि हम क्या कपड़े पहनते हैं, टीका लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। लेकिन ये भी सही है कि उस सच्चाई से जुड़े रहने के लिए या धर्म से जिसको कि हम धर्म मानते हैं, अपने जो हमारे वेद और पुराणों में लिखा है, उससे जुड़े रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसका महत्व जानें। तो हमारे ऋषि मुनियों ने जो वेद और पुराण लिखे थे, उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है और क्यों हमें अपना समय देना चाहिए, कुछ कुछ थोड़ा बहुत समय वेद और पुराण का अध्ययन करने के लिए, उनको पढ़ने के लिए? हमारे 4 वेदों में से एक वेद है यजुर्वेद, और यजुर्वेद का 40वां अध्याय है ईशावास्य उपनिषद। तो उसमें कहा गया है पहले मंत्र में ही, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथामा गृधः कस्य सिद्धनम। अर्थात भगवान कण कण में बसे हैं। और मैं एक उदाहरण के रूप में एक बात को यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगा सभी श्रोताजनों के साथ और आपके साथ, कि यदि हम एक मोबाइल खरीदने के लिए जाते हैं, तो साथ में हमें एक पुस्तिका छोटी सी दी जाती है। वो इसलिए दी जाती है क्योंकि हम उस मोबाइल के फंक्शन को समझ सके, सेटिंग्स को समझ सके, राइट। तो यह सब समझने के लिए यदि हमें पुस्तिका कंपनी के द्वारा ही दी जाती है, हमने वो मांगी नहीं थी, मगर फिर भी कंपनी को पता है कि इस सेटिंग को समझने के लिए, फंक्शनों को समझने के लिए एक पुस्तिका देनी आवश्यक है।
तो इसी उदाहरण को ध्यान में रखते हुए यदि ऐसा समझा जाए कि भगवान ने भी हम सभी को जब जब भी उत्पन्न किया, जिस समय उत्पन्न किया होगा, तब से लेकर भगवान ने भी हमको हमारा जीवन कैसे जीना चाहिए, उन सभी बातों को स्पष्ट करने के लिए भगवान ने भी चार वेदों की रचना ब्रह्मा जी से, वो स्वयं अपने श्वासोश्वास में से की, और ब्रह्मा जी के द्वारा गुरु परंपरा के माध्यम से यह सब वेद हमें प्राप्त हुए। समय समय पर वेदों को समझने की जो हमारी कुशाग्र बुद्धि होनी चाहिए, वह समय समय पर युग के प्रभाव से कम होती गई, और इसी कारण हमें पुराणों की आवश्यकता पड़ी, और भगवान ने ही अवतार लिया वेद व्यास के स्वरूप में, और उसी वेद व्यास जी ने वेदों के अंदर रहे हुए रहस्यों को सामान्य भाषा में लोग समझ सके, इस हेतु पुराणों की रचना की। पुराण भी जब समझने के लिए कठिन हो गए, तो उपनिषद भी आए, और स्मृति ग्रंथ भी आए, और उप पुराण भी आए, और हम ज्यादातर अभी अभी लौकिक बातें भी कर रहे हैं समझने के लिए, तो छोटी छोटी कहावतें भी आई। इस तरह वेदों के सार को अत्यंत संक्षिप्त रूप में समझा गया। इसलिए उदाहरण को फिर से स्पष्ट करता हूं कि जिस तरह एक कंपनी को ऐसा मालूम होता है कि यह सब फंक्शन समझने के लिए एक पुस्तिका की आवश्यकता है, तो हमारे जीवन को हमें कैसे जीना चाहिए, किन किन आचरणों का हमें पालन करना चाहिए, क्या स्पष्ट होना चाहिए, किसी देवी देवता की यदि हम उपासना करते हैं तो वो एक्चुअली में कैसे की जाए, वह सब स्पष्ट रूप से हमें इन ग्रंथों में बताया गया है। इसीलिए यदि कंपनी को पता चलता है कि ऐसा देना चाहिए, तो भगवान को भी ऐसा पता ही था, और इसीलिए ऋषि मुनियों के माध्यम से हमें यह सब स्पष्ट करके वेदों और पुराणों, उपनिषदों और स्मृति ग्रंथों के माध्यम से सहज रूप से हमें दिया है। और उसी में लिखी गई हुई बातों को यदि हम अच्छी तरह करते हैं, तो स्पष्ट रूप से हम हैंग नहीं होंगे। जिस तरह मोबाइल हैंग हो जाता है, यदि हम हैंग नहीं होंगे, पालन करेंगे तो, और फिर भी यदि मोबाइल और हमारा जीवन हैंग हो जाता है, तो हम कहाँ जाते हैं? कस्टमर केयर में जाते हैं। इसी तरह हमारे जो ऋषि मुनि, पंडित जी, कोई गुरु संत महात्मा महंत, यह सब जो है संसार में, ये हमारे जीवन में एक कस्टमर केयर की जगह लेते हैं, और उनके माध्यम से यदि हम कोई अच्छा कार्य शास्त्रोक्त विधि विधान से करते हैं, तो उसका सेटिंग अच्छा होता है, और हम हैंग होने से बच जाते हैं, और हम अपना जीवन अच्छी तरह जी सकते हैं। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है आपने टेक्नोलॉजी का, जो आपने टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपने जैसे एक्सप्लेन किया। आई थिंक यहाँ पर जो हमारे इंडियन अमेरिकन ऑडियंस है वो इससे रिलेट कर सकेंगे। तो पंडित जी, होता ऐसा है कि हम लोग जो यहाँ पर रहते हैं, काम करते हैं, या हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, हमारी जिंदगी जो है वो सुबह उठ करके नाश्ता बनाओ, खाओ, काम पे जाओ, लौट के आओ, सो जाओ, इससे आगे नहीं जाती है। तो जो आपने अभी उदाहरण दिया टेक्नोलॉजी का, कि इसमें जो है वेद और पुराण को हम किस तरीके से अपनी जिंदगी में डाल सकते हैं, उसकी जो महत्ता है उसको हम किस तरीके से अपना सकते हैं, नहीं तो हमारा जीवन हैंग हो जाएगा। अभी फिलहाल मुझे लगता है कि हम एक हैंग होने की स्थिति से निकल करके आए हैं कोरोना वायरस से। तो आप ये बताइए कि जो विदेश में जो हम लोग रहते हैं, तो हमारे जैसे इंडियंस को वेदों में से ऐसी कौन सी बात है जिसे कि हम अपने सॉफ्टवेयर में, और जिसका सॉफ्टवेयर हम अपने अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं? बहुत बढ़िया बात पूछी आपने, और आपके माध्यम से सबको बताना चाहूंगा कि आप इतने व्यस्त हैं अपने जीवन में कि ज्यादातर भगवान का नाम स्मरण इत्यादि नहीं कर पाते हैं। और ये आपकी वहां की व्यवस्था ही ऐसी है कि आपको प्रतिदिन कुछ ना कुछ पैसे प्राप्त करने के लिए निकलना ही पड़ता है, तो उसमें आपका भी कोई दोष नहीं है। तो शास्त्रों में जो संक्षिप्त रूप से भक्ति का प्रावधान किया गया है, तो जब भी हम उठे
तो हाथों का दर्शन करे। कराग्रे वसते लक्ष्मी ही, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। यह हमारा शास्त्र है। मगर आजकल क्या होता है अंजनी जी, विदेश में क्या होता है ज्यादातर, कराग्रे वसते स्पूनम, चम्मच, कराग्रे वसते स्पूनम, कर मध्य तु बिस्किटम, कर मूले स्थितम चायम, प्रभाते कप दर्शनम। इससे तो शुरुआत होती है। तो यह सब जो है जीवन उल्टा सुल्टा हो गया है। तो सुबह उठकर हाथों के दर्शन करे, भूमि मैया की प्रार्थना करे। पंडित जी, आप दिखा सकते हैं कुछ एक्शन से कि हाथों के दर्शन कैसे किए जा सकते हैं सुबह? श्योर श्योर श्योर। ये हमारा जो हाथ है उसका ऊपर का भाग, सबसे ऊपरी भाग, यह उंगलियों का अग्रभाग, कराग्रे वसते लक्ष्मी ही, वहां लक्ष्मी जी का वास है, वहां लक्ष्मी जी का स्मरण करे। कर मध्य, यह जो मैंने अंगूठा रखा, वहां सरस्वती मैया का वास है, कर मध्य सरस्वती। और यहाँ जो अंतिम भाग है, ये करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। इस तरह हमें हाथ के दर्शन करने चाहिए। तो यह करने से हमारे दिन की शुरुआत अच्छी तरह होती है, करनी भी चाहिए। अपने माता पिता और गुरु जी का स्मरण कीजिए। उसके बाद भूमि मैया को वंदन करें। स्नान करते समय गंगादि समस्त तीर्थ देवता जो है, गंगा यमुना सरस्वती इत्यादि, उनका स्मरण करें। और स्नान करके पवित्र होकर फिर से गद्दी को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। किसी स्नान न किए हुए व्यक्ति को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस तरह पवित्रता का पालन करके हमें भगवान की पूजा की ओर पहले बढ़ना चाहिए। जो कुछ भी गुरु मंत्र आपके गुरु ने दिया हो, या फिर आपके जो इष्ट देवता हो, जिस इष्ट देवता में आपको सबसे ज्यादा श्रद्धा हो, वो आपके इष्ट देव कहलाते हैं। तो उनका स्मरण करना चाहिए। गणपति जी के लिए ओम गंग गणपतये नमः। देवी मैया के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विच्चे। यदि ये कठिन लगे तो जयम्बे, ऐसा जप भी कर सकते हैं। सूर्य नारायण के लिए ओम सूर्य नारायणाय नमः। शिव जी के लिए, जी मेरा आवाज आ रहा है आपको? आपकी आवाज एकदम ठीक आ रही है पंडित जी। एक्चुअली हम मंत्र मुग्ध होके सुन रहे हैं, इसीलिए आपको पता नहीं चल रहा। आप प्लीज कंटिन्यू करिए। ओके, थैंक यू। और विष्णु भगवान के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और शिव जी के लिए ओम नमः शिवाय। और दत्तात्रेय भगवान के लिए ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः। इस तरह मंत्रों के यथाशक्ति जप करने चाहिए। भगवान की पूजा करके, या दिया जला के, धूप जला के, नमस्कार करके, और हमारे जो माता पिता है, दादा दादी है, या बड़े भाई हो, इन सबको नमस्कार करके हमें अपने रोजमर्रा के काम में जुटना चाहिए। इस तरह करने से प्राथमिक मानसिक शांति भी होती है, और हमारा धर्म जो है कि इष्ट देव को नमस्कार करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, वो सब भी कार्य अच्छी तरह हो सकेगा। ये आपने प्रार्थना की बहुत अच्छी विधि बताई है पंडित जी। मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि प्रार्थना करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो ये तो सुबह की बात हो गई। सुबह हमने स्नान किया, हमने प्रार्थना की, हमने ईश्वर को याद किया, उसके बाद फिर हम काम पे गए। काम पे जब हम गए, हमको इतना सारा काम मिला कि सारे दिन में हमें सांस लेने की फुर्सत नहीं। तो ऐसे में हम ईश्वर को कैसे याद कर सकते हैं, या ईश्वर के साथ उस तरीके का जो एक कनेक्शन है उसको रखने का क्या आप कोई तरीका बता सकते हैं? जी अवश्य। उससे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये वीडियो मेरा स्टॉप हो गया है, तो वो आपके वहां चलता दिखाई दे रहा है या स्टॉप दिखाई दे रहा है? यहाँ पर तो चलता दिखाई दे रहा है पंडित जी। आप ओके, कंटिन्यू नो करिए, कोई प्रॉब्लम। बात ओके। ये आपने जो बात कही कि काम ही काम है तो भगवान को कैसे याद करें, तो हमारे शास्त्रों में लिखा है, श्वासे श्वासे दत्त नाम स्मरात्मन। याद, अर्थात श्वासोच्छ्वास में भी हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं।
हमारा श्वास लेने की जो प्रक्रिया है वो हंसः सोहम, ऐसा हमारे तंत्र मार्ग में कहा गया है। तो यदि हम चप्पल पहने हुए भी है, प्रवास में है, काम कर रहे हैं, काम में से थोड़ी बहुत फुर्सत मिलती है, तो भी हम भगवान को मन मन में भी याद कर सकते हैं। उसके लिए कोई जप माला या आसन इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। मगर कब? जब काम में जुड़े हो तब। इसलिए जब भी घर पर हो तो पवित्रता पूर्वक आसन बिछा के भगवान के सामने शांत चित्त रखकर ही भगवान का स्मरण पूजन इत्यादि करना चाहिए। इस तरह हम कर सकते हैं। और शाम को लौटने के बाद पवित्र होकर भगवान के सामने जो सायन दीप जलाया जाता है, वो सायन दीप भी अवश्य करना चाहिए। और यदि प्रतिदिन पारिवारिक सामूहिक प्रार्थना यदि होगी तो वो सबसे अच्छी बात है। इस तरह दिन को पूर्ण करना चाहिए। पंडित जी, आपकी बात सुन करके मुझे ये लग रहा है कि आप हमारे श्रोताओं को ये कह रहे हैं कि अ, हर परिवार में प्रार्थना के लिए एक ऐसा स्थान, एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर कि और कुछ नहीं हो, प्रार्थना हो, वहाँ पर एक एक वेदी या एक बैठने का स्थान हो और वहाँ पे और कुछ नहीं होना चाहिए। और सारे परिवार को कम से कम हफ्ते में एक एक बार साथ मिल करके प्रार्थना करनी चाहिए। तो अवश्य। जी, अ, पंडित जी, हमारे ऐसे बहुत सारे श्रोता होंगे जो जिनको संस्कृत नहीं आती होगी, और आप जो मंत्र बता रहे थे, ये हो सकता है कि वो ये मंत्र नहीं बोल पाते हों। हम्म। तो ऐसे जो लेकिन उनके उनके हृदय में, उनके उनके दिल में फिर भी ये इच्छा हो कि वो ईश्वर को याद करें या पूजा अर्चना करें सुबह उठ करके, तो जो ऐसे लोग हैं उनके लिए आप क्या क्या सजेशन देंगे? मैं ये सजेशन दूंगा कि यदि उनको किसी भी कोई पर्टिकुलर देवी देवता में यदि श्रद्धा है, तो उनका क्या मंत्र है ये सब जानने के लिए उनको थोड़ा बहुत तो कष्ट लेना चाहिए। यदि सभी चीजें गूगल पर नहीं मिलती हैं, कभी कभी कोई गुरु भी करनी चाहिए और किसी का मार्गदर्शन भी लेना चाहिए। तो इस तरह करने से उनको स्पष्ट रूप से हो जाएगा कि मुझे ये मेरे इष्ट देव की प्रार्थना के लिए इस मंत्र का जप तप इत्यादि करना है। तो यह स्पष्ट है कि कुछ तो करना चाहिए प्राप्ति के लिए, किसी का संपर्क भी करना चाहिए। तो ये कैसे पता चलेगा पंडित जी कि किसका संपर्क करें, किससे संपर्क करें, और हमारे लिए कौन कौन से पंडित जी या कौन से गुरु जी ठीक होंगे? ये किस प्रकार एक साधारण व्यक्ति को कैसे पता चलेगा? जी, पहले तो ये इष्ट देव जो शब्द है वो इस तरह है कि हमें स्वतंत्र रूप से कौन से देवी देवता में श्रद्धा है, यह बिल्कुल स्वतंत्र निर्णय होता है। उसमें मैं या कोई भी गुरु या कोई भी माता पिता भाई बहन कोई भी कुछ नहीं कर सकता है कि उसे किसमें श्रद्धा है, किसी देवी देवता में। तो यदि समझिए कि मैं हनुमान जी में श्रद्धा रखता हूँ और हनुमान जी के लिए मुझे कुछ करना है, तो मैं ही ऐसे स्वतंत्र विचार प्रकट करूंगा कि मुझे कोई अच्छा व्यक्ति मार्गदर्शन करे। और जिस तरह ऐसा कहा जाता है कि अच्छे पंडित जी नहीं मिलते हैं, ऐसा वैसा कोई अच्छे गुरु नहीं मिलते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है। प्रयत्न करने से सब मिलता है। यदि आप ही सोचिए कि आपको ये मार्गदर्शन के लिए कोई अच्छे पंडित जी की जरूरत थी तो मैं मिल गया। और यदि आपको कोई गुरु की आवश्यकता होगी, संत महात्मा की आवश्यकता होगी, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इनके पास जाइए, ये अच्छा रहेगा। तो कहीं ना कहीं प्रयत्न करने से सब सफल होता ही है। तो प्रयत्न करके ही इस तरह प्राप्ति करनी चाहिए गुरु की। बहुत अच्छे से आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया है पंडित जी। एक एक प्रश्न मेरा भी है सनातन धर्म के बारे में, कि पिछले कुछ वर्षों में सनातन धर्म में हमने ये देखा है कि लोगों की श्रद्धा थोड़ी कम हुई है। और ये हो सकता है कि मेरा व्यक्तिगत
मेरी मेरी व्यक्तिगत ओपिनियन हो। लेकिन इसलिए अगर हम, जो हमारी अगली पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि उनके अंदर सनातन धर्म की जो महत्ता है, या उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, या हम ये कोशिश करना चाहते हैं कि हमारे बच्चे सीखें कि हमारे संस्कार क्या हैं, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं? वैसे एक गुजराती कहावत के साथ शुरू करूंगा इस बात को। ऐसे गुजराती में एक कहावत है कि जो कुआमा होय तो हवाडामा आवे। अर्थात आप में कुछ होगा तो वो आपके बच्चों में आएगा। यदि आप ही देवी देवताओं के प्रति और सनातन धर्म के प्रति यदि आप श्रद्धा नहीं रखते हैं, तो ये आपके बच्चों में आने की संभावना वैसे ही समाप्त हो जाएगी। अर्थात हम ही ऐसा कुछ प्रयत्न करें कि हम जो करेंगे वही हमारे बच्चे सीखेंगे। हम यदि माता पिता और सास ससुर को चरण स्पर्श किए बिना, देवी देवताओं की प्रार्थना किए बिना घर से बाहर निकल जाते हैं, यदि हम सूर्य नारायण को जल चढ़ाए बिना घर के बाहर निकल जाते हैं, तो बच्चे भी ऐसा ही देखेंगे और ऐसा ही सोचेंगे और ऐसा ही अनुकरण करेंगे। इसीलिए हम सभी को ही ऐसा कुछ करना है ताकि हमारे बच्चों में वो संस्कार का सिंचन हम कर सके। तो इस तरह अवश्य हमें ही कुछ करना चाहिए। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? इसकी शुरुआत जिस घर में ऐसी परिस्थिति हो, उन सभी घर के जो जो वडील है, माता पिता है, उनसे ही शुरुआत होगी। बच्चों के जन्मदिन पर यदि हम केक काटते हैं, तो केक काटना कोई बुरी बात नहीं है, मगर उस दिन भगवान की पूजा अर्चना भी रखी जाए, सत्यनारायण भगवान की कथा, लघु रुद्र, मार्कंडेय पूजन, उदक शांति, ऐसे सब प्रयोग हमारे शास्त्रों में जन्मदिन पर करने के लिए सूचन किया गया है। तो इस तरह उन प्रयोगों को भी किया जाए तो भी वो बच्चों में संस्कार और आयुष्य आरोग्य की वृद्धि भी हो सकती है। तो इस तरह करने से अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आपने यज्ञ की और हवन की बात की है पंडित जी, तो यज्ञ और हवन हमेशा करना तो संभव नहीं होता है, तो रोज हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमको यज्ञ और हवन जैसा ही फल प्राप्त हो? जी, हमारे शास्त्रों में प्रतिदिन वैश्वदेव नाम का यज्ञ करने का विधान दिया गया है। और यदि हम उस यज्ञ को नहीं कर पा रहे हैं, तो और किसी देवी देवता के प्रति हमें श्रद्धा है और वो यज्ञ भी हम नहीं कर पा रहे हैं, तो इष्ट देवता के लिए साल में एक बार, पूरे वर्ष में एक बार, उन इष्ट देवता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, थैंक यू कहने के लिए एक छोटा सा भी यज्ञ करना चाहिए। और प्रतिदिन जिस यज्ञ की व्यवस्था शास्त्रों में बताई है, उस यज्ञ का नाम है वैश्वदेव यज्ञ। अर्थात यदि हम वो यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके निमित्त चावल, गेहूं, घी, फल इत्यादि की दक्षिणा महीने में एक बार किसी भी अच्छे पंडित जी को प्रदान करने से उसे उस यज्ञ के फल की हमें प्राप्ति होती है। और साल भर में एक दिन तो ऐसा हम ले सकते हैं कि किसी भी देवी देवताओं के प्रति हम 108 आहुति प्रदान करके हम यज्ञ करें। तो ये कोई बहुत ऐसी बड़ी बात नहीं है कि हम न कर पाए, ये अवश्य हो सकता है और समय भी मिल सकता है। पंडित जी, आपने बोला कि किसी अच्छे पंडित जी को ढूंढ करके हम ये दक्षिणा उनको दे सकते हैं, तो हम कैसे इस किस तरीके से हम इस बात का अंदाजा लगाएं कि कोई पंडित जी अच्छे हैं या नहीं है? कुछ जगहों जी पर जी तो जी। यहाँ पर सिर्फ एक ही पंडित जी अब जो हैं वो अवेलेबल होंगे, तो ऐसे में लोग अम, किस तरीके से इस तरीके का यज्ञ पूर्ण कर सकते हैं? जी, बहुत अच्छी बात पूछी है आपने। और एक बात सभी पंडितों से भी स्पष्ट करना चाहूंगा जो ये सुन रहे हैं, कि हम ही ऐसा कुछ अच्छा पढ़े और अच्छा कर्म करवाए, शास्त्र को साथ रखते हुए, ताकि हमारी संस्कृति का ज्ञान सभी यजमानों को भी हो और
उनकी श्रद्धा आप में भी स्थिर हो, ऐसा कुछ अवश्य सभी पंडितों को करना चाहिए। और यदि टेक्नोलॉजी की बात करें तो आजकल ऐसी व्यवस्था है कि यदि हम पदार्थ का दान नहीं कर सकते हैं तो हम उसके निमित्त की राष्ट्रीय दक्षिणा, जिस देश में जो राष्ट्रीय दक्षिणा दी जाती है, डॉलर हो या पाउंड हो या रुपी हो, तो उस तरह भी देने से हमको ये यज्ञ का फल अवश्य प्राप्त होता है। और उसका शास्त्रों में भी विधान है कि वा तन्मूल्योपकल्पितम यथाशक्ति दक्षिणाम दातु महमुत्सृजे। अर्थात यदि हम पदार्थ नहीं दे सकते हैं तो ऐसे दक्षिणा भी देनी चाहिए। और आधुनिक माध्यमों का उपयोग करके हम अच्छे पंडित जी को यह दक्षिणा भी प्रदान कर सकते हैं। और हमारे तो एक गुरु जी थे, श्री रंग अवधूत महाराज नारेश्वर, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि हमें सभी पंडितों को ऐसा कर्म करवाना चाहिए यजमानों के साथ बैठकर भगवान के लिए, कि नास्तिक में नास्तिक यजमान भी यदि पूजा करने के लिए बैठा हो या श्रवण करने के लिए बैठा हो तो हमारी यह सब पूजा इत्यादि देखकर उसे भी हमारी संस्कृति के बारे में जानने के लिए उत्सुकता बढ़े। तो मैं सभी पंडितों से भी निवेदन करूंगा कि अच्छी तरह यह सब कर्म करवाए, ताकि यजमानों को ऐसा सोचना ना पड़े कि हमें अच्छे पंडित जी कहाँ से मिलेंगे। आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि आप अच्छे पंडित जी है। धन्यवाद। धन्यवाद पंडित जी, आपने मेरे जितने भी प्रश्न थे आप उसका बहुत ही अच्छे से और सरल भाव से आप जो है उत्तर दे रहे हैं। तो बहुत धन्यवाद। अच्छा लग रहा है आपसे आपसे वार्तालाप करके, आपसे बात करके। तो आपने कर्म कांड के ऊपर भी कुछ पुस्तकें लिखी हैं, और कर्म कांड आवश्यक क्यों है, आप कुछ इसके बारे में बताइए। जी, पहला जो आपका प्रश्न है कि कर्मकांड के बारे में पुस्तकें लिखी हैं, मैंने आज तक 2012 से एक पुस्तक लिखी है, विप्रपुत्र पथ, जिसकी 7वीं आवृत्ति अभी फिलहाल पूरे भारत में, विश्व में सभी पंडित लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। और मुझे ये बताते हुए बहुत आनंद हो रहा है कि अभी अभी गुरु पूर्णिमा के शुभ पर्व के दिन विप्रपुत्र पथ की जो 7वीं आवृत्ति है, उसकी 7वीं अपडेट वो गूगल प्ले स्टोर पर आ गई है और सभी पंडित उसका उपयोग भी कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर में से डाउनलोड करके। और विशेष रूप से एक बताना चाहूंगा आप सबके माध्यम से कि बहुत ही 3-4 दिन में ही यह विप्रपुत्र पथ की iOS एप्पल मोबाइल में भी ये एप्लीकेशन लॉन्च कर रहा हूं, और उसका भी सभी इंटरनेशनल लेवल के जो सभी ब्राह्मण देव है उनके चरणों में ये समर्पित कर रहा हूं। और अब आपका जो प्रश्न है कि कर्मकांड की क्या आवश्यकता है, तो इस बात को मैंने पहले ही बता दिया था अभी, कि उदाहरण के रूप में जो बताया था मोबाइल वाला, कि कर्मकांड ये हमारे जीवन का एक भाग है। जैसे कि बालक का जन्म होता है तभी हमें जात कर्म संस्कार करने की आवश्यकता रहती है। तो यह जो 16 संस्कार है और इष्ट देवी देवताओं की उपासना की पद्धति है, और विशेष प्रयोजन से जैसे वास्तु शांति है, उदक शांति है, इन सभी प्रयोगों को भी समय समय पर व्यवस्था के भाग रूप किया जाता है। जैसे हम किसी जमीन पर घर बनाते हैं तब हम खात मुहूर्त यानी भूमि पूजन की क्रिया भी संपन्न करते हैं। और जब व्यक्ति मृत होता है तो उसके निमित्त षटपिंडी से शुरू करके महालय श्राद्ध, पितृ गया, मातृ गया, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, ये सब वैज्ञानिक प्रयोजनों के साथ ही हमारे शास्त्रों ने ये सब कुछ बताया है, और उस तरह हमें करना भी चाहिए। कोई माने या न माने, इससे हमारे शास्त्रों को कोई फर्क पड़ता नहीं है। ऐसे कितने भी आए और कितने भी चले गए, मगर सनातन धर्म जो है वो हमेशा से है, था और रहेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। और भगवान के ब्लेसिंग के साथ हम किसी भी कार्य को शुरू करते हैं तो उसमें वो भगवान का जो आशीर्वाद है, वो पूजा पद्धति है, वो एक्चुअली किस तरह करनी चाहिए, इसी ही
जो कर्मों का समूह है उसे ही कर्मकांड कहते हैं, तो अवश्य उसे करना चाहिए। धन्यवाद पंडित जी। सनातन धर्म के विषय में एक सवाल आपसे और। जी। सनातन धर्म में कहा जाता है कि बहुत सारे देवी देवता हैं और किसी एक ईश्वर को हम नहीं मानते हैं। और क्या आप इसके विषय में आप कुछ थोड़ी और रोशनी डाल सकते हैं, क्योंकि इसको जैसे कि मोनोथिस्टिक रिलीजन नहीं कहते हैं सनातन धर्म को, पॉलिथिस्टिक रिलीजन कहते हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे देवी देवताओं को पूजा जाता है और किसी एक ईश्वर को या एक शक्ति को हम नहीं मानते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में निराकार और साकार दोनों का वर्णन है। तो आप कुछ इसके बारे में और बता सकते हैं कि ये किस तरीके से निराकार और साकार में हम कैसे अंतर कर सकते हैं, और इसका अ, बहुत सारे देवी देवताओं को पूजने से क्या किस किस तरीके से इसका संबंध है? जी अवश्य। हमारे हम जिस जगह पर चलते हैं तो नीचे मिट्टी होती है, तो वो मिट्टी है वो निराकार है। और इसका यदि हम एक ग्लास बना देते हैं, कोई पॉट बना देते हैं, तो वो साकार हो गया। इसी तरह भगवान जो है वो सर्वव्यापक है। और हमारी एक गुजराती स्तुति है, विश्वम्भरी अखिल विश्वतणी जनेता, उसमें आ गया है, उसमें एक पंक्ति है, ब्रह्मांड मा अणु अणु महिवास तारो, अर्थात ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में भगवान का वास है। और इसी बात को जो वेदों में कहा गया है वो अभी मैंने उल्लेख किया था, ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्यान जगत, कण कण में भगवान का वास है। अर्थात आप निराकार स्वरूप की पूजा करना चाहते हैं तो आपको कोई पदार्थ की आवश्यकता रहेगी नहीं, किसी मूर्ति की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। आप में ही भगवान विराजमान है, इस भाव को व्यक्त करते हुए, या सिर्फ या आप जहां भी देख रहे हैं वह सभी जगह पर भगवान है ही, इस तरह के भाव को हम निराकार का भाव कहते हैं। और एक श्लोक भी है, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राण शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। इसका अर्थ करने जाऊंगा तो बहुत समय लगेगा, मगर तात्पर्य यही है कि मैं स्वयं ही भगवान हूँ, मैं जो देख रहा हूँ वो भी सब भगवान ही है। और मैं चल रहा हूं तो वो कोई चलने की बात नहीं है, मगर कण कण में भगवान है तो मैं उनकी प्रदक्षिणा ही कर रहा हूं। ऐसा भाव जब स्थिर रूप से हमारे मन में आ जाता है उसको हम निराकार की उपासना कहते हैं। और साकार अर्थात वो मिट्टी की मूर्ति बन गई, या कोई पानी का ग्लास बन गया, कोई ऐसा पात्र बन गया जिसमें हम पानी संग्रहित कर सकते हैं, तो ये साकार रूप वो मिट्टी ने ले लिया। इसी तरह जब पत्थर को हम तराशते हैं तो वो मूर्ति का स्वरूप धारण कर लेता है। और उस मूर्ति की हम जब पूजा करते हैं तो हमने साकार रूप को वहां प्रदर्शित किया और साकार की हम पूजा करते हैं। तो हमारी श्रद्धा जहां भी स्थिर हो, और निश्चित रूप से स्थिर होनी चाहिए, आज ऐसा है कल डगमगा गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह जिस परंपरा में, जिस पदार्थ में हमें पूर्ण श्रद्धा हो जाए, विश्वास हो जाए, उस तरह हमारे हमारी मानसिकता को ही ध्यान में रखते हुए हमें साकार और निराकार की पूजा अर्चना करनी चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद पंडित जी। तो इसके आगे का प्रश्न मेरा ये है कि हम अगर साकार की आराधना कर रहे हैं और हम जो है साकार को रोज पूजते हैं, आपने जो विधि विधान बताई उसको पूरा हम
मान करके करते हैं, सारे मंत्रों का पाठ करते हैं। लेकिन अगर कभी हमारे पर मुसीबत आए और उस वक्त, उस समय हमारा जो विश्वास होता है वो डगमगा जाता है, तो ऐसे ऐसे समय में हमें हमें क्या करना चाहिए कि हमारा विश्वास डगमगाए नहीं? क्योंकि अ, पूजा करना तो खैर हम वो तो करना ही चाहिए, वो तो एक बात है। लेकिन जब मनुष्य पूजा करता है या हम गीता का अध्ययन करते हैं, हमारे जितने भी वेद पुराण का अध्ययन करते हैं, तो उसका एक उद्देश्य तो ये भी होता है कि जब हमें सबसे ज्यादा ईश्वर की जरूरत हो, तो उस वक्त ईश्वर हमारी प्रार्थना सुने, आकर के हमारी सहायता करे कि हमने उसको भूला नहीं, हम रोज उसकी प्रार्थना, उसकी सहायता करते रहे, तो वो भी हमें ना भूले। लेकिन ये विश्वास अपने आप को दिलाना कठिन हो जाता है जबकि इंसान के ऊपर कोई मुसीबत आती है। तो ऐसे में आप ये बताइए कि एक इंसान अपना जो विश्वास है, अपना फेथ है, उसको कैसे दृढ़ कर सकता है, उसको कैसे और स्ट्रांग बना सकता है? अवश्य। भगवत गीता में एक श्लोक है, शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जिता। अर्थात जो सुख में और दुख में जो स्थिर रहता है वही मेरा भक्त है। और दूसरी एक बात कि ये जो भगवान के प्रति का जो विश्वास है वो कोई 7 दिन या 1 महीने की उपासना में स्थिर नहीं होता है, उसके लिए सालों लग जाते हैं। और ऐसा प्रतिदिन करते रहने से यह हमारी भावना स्थिर होती है। तो यदि भगवान हमें सुख देता है तो हम ऐसा सोचते हैं कि भगवान ने हमें सुख दिया और मेरे जो कर्म थे उसके द्वारा भी मुझे ये सुख की प्राप्ति हुई। हमेशा ऐसा समझ लेना चाहिए कि भगवान यदि चाहते तो महाभारत का युद्ध 1 मिनट में समाप्त कर सकते थे, मगर भगवान मात्र और मात्र हमारे सहायक बनकर हमारे साथ रहते हैं। वो हमें पथ प्रदर्शित करते हैं, नहीं कि वो सब हमारा काम भगवान करे, ऐसा नहीं होता है। तो हम सभी भक्तों को ऐसा समझना चाहिए कि भगवान हमें प्रेरणा देता है और काम करने का रास्ता दिखाता है, मगर यदि आगे खड्डा होगा तो भगवान मात्र ऐसा कहेंगे कि आगे खड्डा है, मगर भगवान ऐसा नहीं कहेंगे कि तुम मत जाना। और यदि जाते हो तो रोकेंगे भी नहीं, और नहीं जाते हो तो जाने को भी नहीं कहेंगे। इस तरह भगवान की जो कार्यशैली है इस तरह की होती है। और उसी को ध्यान में रखते हुए हमें ये समझना चाहिए कि किसी भी कार्य को स्थिर भाव रखने के लिए, भगवान में स्थिर भाव करने के लिए हमें सालों लगते हैं, और तभी जाकर यह श्रद्धा हमारी दृढ़ होती है। तो हमें दुख जब भी आए तो भी भगवान की इच्छा होगी, यदि हमने कुछ ऐसे छोटे बड़े कर्म किए होंगे तभी जाकर यह आया होगा। और भगवान ऐसा भी करते हैं कि यदि हमारा कुछ ज्यादा अच्छा होने वाला हो तब भी जाकर हमें थोड़े बहुत दुख की प्राप्ति होती है। उससे विचलित नहीं होना चाहिए, और भगवान के प्रति स्थिर भाव अवश्य रखना ही चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद पंडित जी। ये मनुष्य को जो अभी इस स्थिति पे नहीं पहुंचा है, जो कि उसको इसका एहसास हो कि ईश्वर जो है उसको मार्गदर्शन दे रहा है। अभी अगर जो मनुष्य इतना स्थिर नहीं हुआ है और उसके ऊपर अगर दुख आए, मतलब दुख तो खैर एक एक सिचुएशन में बता रही हूँ, अगर उसको मार्गदर्शन की जरूरत हो, मार्गदर्शन की तो हमको हमेशा ही आवश्यकता रहती है, चाहे हम घर पे हों, चाहे काम पर हों, दुख हो या सुख हो, हमेशा ही रहती है। और हम लोग अभी हम उस स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं जहाँ की हमें पता चले कि ईश्वर आकर के हमारा मार्गदर्शन कर रहा है, क्योंकि ईश्वर आकर के ये तो नहीं बोलते अब तुम ये करो, अब तुम वो करो। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? कैसे समझना चाहिए कि ईश्वर का संकेत क्या है?
आई थिंक आपको, अच्छा, आपने सुना मेरा पूरा प्रश्न? आई थिंक थोड़ा सा वो जी इंटरनेट डाउन हो गया था। नहीं सुनाई जी दे रहा? जी जी। अभी नहीं, सुनाई दे रहा है? अब सुनाई दे रहा है, मगर वो प्रश्न रिपीट कीजिए। हाँ हाँ, जरूर। मैं ये कह रही थी कि हमारे जैसे साधारण लोग जो अभी इस स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं कि हम समझ सके कि ईश्वर कैसे हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि मार्गदर्शन की तो हमेशा ही आवश्यकता होती है। और अगर हम सालों इंतजार करें, प्रतीक्षा करें इस बात की कि एक दिन आएगा जब ईश्वर हमारा मार्गदर्शन करेंगे, तो वो शायद हर एक के लिए वो स्थिति जो है वो समझना थोड़ा मुश्किल है। तो ऐसे में जो हमारे जैसे साधारण लोग हैं, जब उन्हें मार्गदर्शन की जरूरत हो, तो वो कैसे समझेंगे कि ईश्वर मार्गदर्शन दे रहे हैं? और हम जैसे लोगों को ईश्वर मार्गदर्शन कैसे देते हैं? क्योंकि ईश्वर ये तो नहीं कहते आकर के अब तुम ये करो, अब तुम वो करो, है ना? ये तो हमें खुद अपने आप से समझना होता है। तो ये हमारे जैसे लोग कैसे समझ सकते हैं? एकदम सरल जवाब है इसमें, एकदम सरल जवाब। भगवान ने जो भी बातें कही है वो ऋषि मुनियों के द्वारा वेदों में, पुराणों में, स्मृतियों में और उपनिषदों में कही है, महाभारत में कही है। और जो बड़े बड़े महापुरुष हो गए जैसे चाणक्य है इत्यादि, तो उन सभी के लिखे हुए ग्रंथों का ही अवलोकन कीजिए, आपकी समस्याओं का समाधान उसमें ही है। और यदि उनको आप पढ़ते हैं और समझते हैं और करते हैं, तो आप ऐसा ही समझिए कि वो भगवान ने ही कहा है। इस तरह भगवान को किसी व्यक्ति में दर्शन करना, किसी व्यक्ति में भगवान का दर्शन करना और उनकी कही हुई या लिखी हुई बातों को या आचरण की गई हुई बातों को अच्छी तरह समझ लेना, यही भगवान खुद कह रहे हैं, ऐसा डायरेक्टली समझना है। बहुत अच्छी बात कही आपने पंडित जी। जी सुनाई दिया आपको? सॉरी, माइक थोड़ा ऑफ हो जी। गया था। आपने बहुत नो सरल प्रॉब्लम। तरीके से समझाया। और सही है, महाभारत का जो समय था वो अलग था, चाणक्य का समय अलग था, लेकिन चाणक्य की नीतियां जो है, मैं भी कभी कभी सुनती हूँ उनको, वो आज भी लागू होती हैं। और भगवत गीता में जो लिखा है वो किसी भी समय में, किसी भी युग में वो लागू होगा। तो ये तो आपकी बात मैं पूरी तरीके से इससे सहमति में हूँ। एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछना है कि स्त्रियों का, लड़कियों का हिंदू धर्म में जो है क्या स्थान है? क्योंकि हमारे देश में, भारत में कुछ पिछले कुछ सालों से स्त्रियों का जो मान सम्मान है उतना नहीं होता है जितना कि अ, वैदिक जब वैदिक टाइम था उस टाइम किया जाता था। तो ये काफी हनन हुआ है उनके मान सम्मान का। तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? पहली बात तो ये कि ये जो मान्यता है कि भारत में स्त्रियों का मान सम्मान नहीं होता है, ये पूरी तरह से सही बात नहीं है। अवश्य होता है। और शास्त्रों में तो विशेष रूप से कहा गया है स्त्रियों के लिए कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। अर्थात जहां नारियों का सम्मान होता है, तो देवी देवताओं ने भी यह स्पष्ट किया है कि हम वहां ही आएंगे और वहां ही हम रहेंगे कि जहां नारियों का सम्मान होगा। और एक श्लोक ऐसा भी है कि यत्र नार्यस्तु कुप्यन्ते कुप्यन्ते तत्र देवताः। यत्र नार्यस्तु ताड्यन्ते कुप्यन्ते तत्र देवताः। जहां स्त्रियों की अवहेलना की जाएगी, उनको मारा जाएगा, उनका सम्मान नहीं होगा, उस जगह पर देवी देवताओं ने भी स्पष्ट कहा है कि हम वहां नहीं आएंगे। ऐसा शास्त्रों में प्रमाण है। और शास्त्रों के माध्यम से कहा जाए तो स्त्रियों को सहधर्मचारिणी कहा जाता है। अर्थात धर्म कर्म करने में सहाय करने वाली, ऐसा स्त्रियों को विशेष रूप से कहा जाता है, विशेषण दिया गया है। तो हमारा शास्त्र जो है वो यजमान के रूप में यदि पुरुष कोई भी पूजा करता है, तो संकल्प के समय और सभी पूजाओं के समय
पत्नी को अपने पति देव के हाथ का स्पर्श करना होता है और उस तरह उसकी वामांगना बन के अपने पति के साथ सहधर्म करना है। और आप दूर दूर से देखेंगे तो पता चलेगा कि जिस किसी के भी घर में धर्म कर्म होगा, सत्कर्म होगा, यज्ञ पूजा होगा, तो 90% ऐसा होगा कि वो घर की गृहिणी अर्थात स्त्री ने ही ऐसा प्रयोजन किया होगा कि हम ये कर्म करें। अर्थात धर्म कर्म करने में श्रेष्ठ विचारों वाली जो स्त्री है, जो अपने पति को मैथुन सुख के साथ साथ यह धर्म कर्म करने में भी सहायता देती है, वही श्रेष्ठ गृहिणी है। अर्थात स्त्रियों का सम्मान शास्त्र भी करता है, हमें भी करना चाहिए। और कभी भी अपनी पत्नी पर या बेटी पर या बहन पर हाथ नहीं उगामना चाहिए। इस तरह स्त्रियों का सम्मान अवश्य होना चाहिए। धन्यवाद पंडित जी। आपने फिर से बहुत सरल तरीके से जो है स्त्रियों की जो समाज में और सनातन धर्म में जो जगह है उसको आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो अंत में मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी। आपने अपना समय जो है लगाया, बहुत अच्छे से सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। जाते जाते आप हमारे जो इंडियन अमेरिकन ऑडियंस है, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपका संदेश क्या है? जी, बहुत अच्छा विषय तो अब आया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कोई भी धर्म कर्म यदि आप करते हैं तो पहले पदार्थ की आवश्यकता रहती है। तो मैं आप सबको ये मैसेज छोड़ना अवश्य चाहूंगा कि जब कभी भी आप आपके घर में सत्यनारायण कथा की, भगवान की पूजा कथा से लेकर कोई भी छोटा या बड़ा कर्म पूजा करवाते हैं, तो उसमें सबसे पहली आवश्यकता पदार्थ की होगी। तो पदार्थ लाने में आप कंजूसाई मत करें, पदार्थ को अवश्य इकट्ठा करें, उससे ही भगवान की पूजा शक्य है। जिस तरह हमें किसी एक घर से दूसरे व्यक्ति के घर जाना हो तो हमें एक व्हीकल की आवश्यकता रहती है, तो व्हीकल एक पदार्थ है। तो उसी तरह धर्म कर्म करने में भी पदार्थ की आवश्यकता रहेगी। तो पदार्थ को साथ अवश्य रखें। बाद में आएगी क्रिया। तो उस पदार्थ को कहाँ उपयोग करना है वह पंडित जी जानते होंगे, तो उनको वो क्रिया करने दीजिएगा। तीसरी बात, उसमें आएंगे मंत्र। तो अवश्य अच्छे पंडित जी को ही बुलाकर आप धर्म कर्म करें और पदार्थ लाएं, क्रिया के साथ जोड़े, और उस क्रिया को करते समय जो मंत्र शास्त्रों में कहा गया है उस मंत्र का पठन वो पंडित जी भी करे। तो ये बात मात्र यजमानों के लिए नहीं कह रहा हूं, पंडितों के लिए भी मैं ये कह रहा हूं कि जो जिस जगह जो मंत्र का उल्लेख किया गया हो उस मंत्र को अवश्य बोले। और चौथी बात जो है वो है श्रद्धा। वो पंडित जी में भी होनी चाहिए और यजमानों में भी होनी चाहिए। और मैं कभी कभी ऐसा कहता हूं कि ये श्रद्धा वृद्धि के लिए कोई इंजेक्शन नहीं होता है कि ये इंजेक्शन लगवाने से श्रद्धा बढ़ जाएगी हमारी। ऐसा कोई मार्केट में कोई गोली या इंजेक्शन नहीं है। तो वो स्वतः ही प्रकट करनी होगी कि मैं जो ये कार्य कर रहा हूं, जिस पदार्थ से, जिस क्रिया के साथ मैंने इस पदार्थ को जोड़ा है और उसका जो मंत्र बोला गया है, तो शास्त्रों में इस विधि विधान का जो भी फल कहा गया होगा वह फल मुझे अवश्य प्राप्त होगा। और मैं मेरे भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। भगवान को थैंक यू कहने के लिए मैंने ये यज्ञ पूजा इत्यादि रखा है। ऐसा मन में भाव करने से जब ये चार पदार्थ जुड़ जाएंगे, पदार्थ, क्रिया, मंत्र और श्रद्धा, तभी जाकर आपका किया हुआ जो सत्कर्म है वो आपको विशेष फल देने वाला बनेगा। तो इस तरह आप सब धर्म कर्म कीजिए और आगे कही हुई सभी बातों को ध्यान में रखकर अपना जीवन अच्छी तरह व्यतीत करें। और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ है और आप सभी को आशीर्वाद देता हूं। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुःखमाप्नुयात्। नमो नमः। जय रणछोड़। गुरुदेव दत्त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जाते जाते बस मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है
जी। भगवत गीता से जो भी आपका जो सबसे फेवरेट जो आपका श्लोक होगा, जो फेवरेट मंत्र जी। होगा, प्लीज आप उसको एक बारी सुना दीजिए। इस प्रोग्राम का अंत मैं भगवत गीता से ही करना चाहती हूँ। अवश्यमेव। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तम पचाम्यन्नम चतुर्विधम। अर्थात भगवान कहते हैं कि इन सभी प्राणियों में मैं ही समाविष्ट हूँ। आप यदि पहले जो मैंने कहा पूजा टीका कुछ नहीं करेंगे तो चलेगा, बस परस्पर देवो भव की जो भावना है, प्राणी मात्र में भगवान को देखें और ऐसे ही विचरण करते रहे, ताकि सब में हम जब जब सब में हम भगवान देखने लगेंगे तो हमें किसी के प्रति द्वेष भाव होगा ही नहीं। इस तरह हमारा अच्छा जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद।